अच्छा, तो हमने अब ट्रीटमेंट करना था एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा का। तो एक तो हमने इसमें, अच्छा, इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी, क्योंकि इसमें ऑप्टिक एट्रोफी की वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है परमानेंट, ठीक है। इसलिए हमने इसको बहुत अच्छे से ट्रीट करना होता है, बहुत जल्दी ट्रीट करना होता है। तो जब भी कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है विद एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, जो हमने देख लिया कि उसका हमने डायग्नोसिस कैसे बनाना है, इन क्राइटेरिया को मीट करके उसका डायग्नोसिस बन जाएगा, ये उन साइंस एंड सिम्टम्स के साथ वो प्रेजेंट करेगा। उसके बाद हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट उसका बेस करेगा 3 लाइन्स ऑफ स्ट्रैटेजीज पर। नंबर 1, वी नीड टू कंट्रोल द एक्यूट अटैक, ठीक है। देन वी नीड टू प्रिवेंट द फ्यूचर अटैक इन द अफेक्टेड आई। देन वी नीड टू प्रिवेंट द फ्यूचर अटैक इन द फेलो आई, ठीक है। अब हम एक्यूट अटैक को कैसे ट्रीट करते हैं? सो इनिशियल ट्रीटमेंट जो हुआ है वो सिस्टेमिक थेरेपी होता है, ठीक है। और जब, क्योंकि सिस्टेमिक थेरेपी इसलिए हम इनिशियली देते हैं क्योंकि जब 50 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा का इंट्राओकुलर प्रेशर होता है तो उस पे ना स्फिंक्टर प्यूपिली मसल वैसे ही कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। अब वहाँ से जितने भी उनको टॉपिकल ड्रॉप्स डालते रहेंगे, आई तक वो पहुँचेंगे नहीं, क्योंकि वो जो आयरस है वो पैरालाइज हुआ हुआ है उस टाइम पे, ठीक है। स्फिंक्टर आयरस पैरालाइज हुआ है। जब आई पे थोड़ा सा कम होता है तो इसकी वो पैरालिसिस ख़त्म होती है और फिर जो ड्रग्स का असर है वो शुरू होता है। तो इसलिए हम जितनी मर्जी पायलोकार्पिन उसको देते रहेंगे उस लेवल पे वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और हमने पायलोकार्पिन इसलिए देनी है क्योंकि जब, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में जो ये आयरस है ये सेमी डायलेटेड पोर्शन, ये जो प्यूपल है ये सेमी डायलेटेड पोर्शन में होता है। मतलब कि जो आयरस है हमने उसको क्या कराना है, उसको कंस्ट्रिक्ट कराना है, ताकि किसी तरह से जो एंगल है वो थोड़ा सा ओपन हो जाए। डेफिनेटली जब डायलेटेड पोर्शन, जब डायलेटेड रहेगा वो प्यूपिल, तो वो एंगल के ऊपर और ज़्यादा फोर्स डालेगा और एंगल क्लोज रहेगा। हम चाहते हैं कि प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड रहे ताकि एंगल थोड़ा सा वाइड हो जाए, क्योंकि जब प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड होता है ना तो वो लेंस को भी साथ थोड़ा फॉरवर्ड सा पुल करता है, ठीक है, सॉरी बैकवर्ड सा पुल करता है, ताकि जो है ना एंगल वो थोड़ा सा ओपन हो जाए, ठीक है। तो द पर्पज इज़ टू ओपन द एंगल, टू ओपन द इरिडोकॉर्नियल एंगल एंड टू प्रमोट द ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो स्टार्ट में स्फिंक्टर प्यूपिला का बिल्कुल पैरालिसिस हुआ होता है 50 मिलीमीटर मर्करी पे, सो वी नीड टू गिव द सिस्टेमिक थेरेपी फर्स्ट। उसके बाद हम टॉपिकल पायलोकार्पिन देकर उसको थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट करा भी सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सिस्टेमिक थेरेपी से। आईओपी थोड़ा लोअर जब होता है, लाइक 45 मिलीमीटर मर्करी तक जाता है, तब हम पायलोकार्पिन देते हैं टू कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल एंड रिलीव द मैकेनिकल एंगल ब्लॉक बाय पेरिफेरल आयरस, क्योंकि जब वो होता है ना डायलेटेड तो वो जो पेरिफेरल आयरस होता है वो मैकेनिकली एंगल को ब्लॉक कर रहा होता है, ठीक है। सिस्टेमिक थेरेपी में हमने 3 चीज़ें देनी है, 3 हमारी हैं वो पर्पसेस। एक तो हमने रिड्यूस करना है आईओपी, दूसरा हमने डिक्रीज़ करना है कॉर्नियल एडिमा जिसकी वजह से वो उसकी विजन भी ब्लर हो रही है, तीसरा हमने रिलीव करना है स्कीमिक चेंजेस इन द आयरस, ठीक है। अब आईओपी को कम करने के लिए ना, अच्छा, एक तो हमें पोजीशन बड़ी अच्छी बनानी होती है पेशेंट की, उसको ना हम सुपीन पोजीशन में लटा देते हैं, उसके आगे हम ब्राइट लाइट रख देते हैं। अब ब्राइट लाइट रिस्पॉन्स में वी नो कि जो स्फिंक्टर प्यूपिल है वो एक्टिव होता है और वो प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन कराता है। तो हम उसको ब्राइट लाइट में ना बस लिटा देना है, ठीक है। और इससे ये होगा कि लेंस भी थोड़ा पोस्टीरियरली जाएगा ताकि वो एंगल ओपन हो, ठीक है। इसके अलावा जो प्यूपल है वो भी थोड़ा कंस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी एक तो हमने पोजीशन अच्छी रखनी है, पेशेंट की पोजीशन को अपनी याद रखना। सेकंडली हमने इसको एस्ट्राजोलामाइड देना। एस्ट्राजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, डिक्रीज कराता है प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। सेकंडली हम उसको हाइपरोस्मोटिक एजेंट्स देंगे जो एब्जॉर्ब कर लेंगे एक्वस ह्यूमर को। इसमें हम मैनिटोल देते हैं और ग्लिसरॉल देते हैं। तो एस्ट्राजोलामाइड और हाइपरोस्मोटिक एजेंट्स में मैनिटोल एंड ग्लिसरॉल। इसके अलावा एनाल्जेसिक्स देंगे हम पेन रिलीफ के लिए, एंटीमेटिक्स देंगे क्योंकि उसको वॉमिटिंग भी हो रही है। इसके अलावा, अच्छा, ये चारों होगी उसकी सिस्टेमिक थेरेपी, और ये आईओपी कम करने के ऊपर बेस कर रही हैं सारी की सारी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अगर आईओपी कम हो जाएगा तो कॉर्नियल एडिमा भी कम हो जाएगा और स्कीमिक चेंजेस इन आयरस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो हम उसको एस्ट्राजोलामाइड दे रहे हैं, हाइपरोस्मोटिक एजेंट्स दे रहे हैं, एनाल्जेसिक्स दे रहे हैं और एंटीमेटिक्स दे रहे हैं सिस्टेमिकली। टॉपिकल थेरेपी में हम सबसे इंपॉर्टेंट पायलोकार्पिन देने हैं 2% ड्रॉप्स की फॉर्म में टॉपिकली। अच्छा, उसमें कि हमने, उससे ये होगा जो आईओपी होता है वो काफ़ी, अच्छा, आईओपी जब फॉल कर जाएगा ना बिलो 45 और बिलो 40 मिलीमीटर मर्करी, तब हमने उसको पायलोकार्पिन टॉपिकली देना शुरू करना है, ठीक है। तब उसका इफेक्ट आएगा और पीपल कंस्ट्रिक्ट करेगा और जो मैकेनिकल ब्लॉक था एंगल का वो ख़त्म हो जाएगा और एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो शुरू हो जाएगा। दैन हम उसको बीटा ब्लॉकर्स भी देंगे टॉपिकली अगेन फॉर द सेम पर्पस, ताकि जो डायलेशन थी पीपल की वो ख़त्म हो जाए। और हम जो बीटा ब्लॉकर्स देते हैं टॉपिकल, इसमें टिमोलोल और बिटाक्सोलोल है। अल्फा 2 एगनिस्ट भी देंगे फॉर द सेम रीज़न, ठीक है। और टॉपिकल कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर जो हमने उसको सिस्टेमिकली दिए थे वो हम उसको टॉपिकली भी दे सकते हैं। और टॉपिकल स्टेरॉइड्स भी देते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो और वहाँ पे सनेकी या फिर एडहेशंस ना बने। तो हमने 4 चीज़ देखी थी सिस्टेमिक थेरेपी में, 4 चीज़ें टॉपिकल थेरेपी में। हमारे पास पायलोकार्पिन है, बीटा ब्लॉकर्स हैं, अल्फा 2 एगनिस्ट हैं, टॉपिकल कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स हैं और टॉपिकल स्टेरॉइड्स हैं। बीटा ब्लॉकर्स में टिमोलोल और बिटाक्सोलोल है, ठीक है। अच्छा, प्रिवेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट अटैक इन द
सेम आई हम कैसे कर सकते हैं? तो अच्छा, आफ्टर द कंट्रोल ऑफ द एक्यूट अटैक हम गोनोस्कोपी करते हैं। गोनोस्कोपी हम दरअसल हम करते हैं एंटीरियर चेंबर को देखने के लिए, और उससे हम असेस कर लेते हैं कि ग्रेड ऑफ एंगल क्लोजर क्या है, कितना ग्रेड है एंगल क्लोजर का। और कोई पेरिफेरल एंटीरियर सानेकी तो नहीं बन गया। एंटीरियर सानेकी होते हैं एंटीरियर चेंबर में, मतलब ये होते हैं फाइब्रोसिस या एथेशंस बिटवीन आइरिस एंड द कॉर्निया। आइरिस और कॉर्निया के दरमियान में जो एथेशंस बनते हैं, ये जो फाइब्रोसिस उसको हम कहते हैं एंटीरियर सानेकी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि पेरिफेरल एंटीरियर सानेकी तो नहीं बने हुए, उससे ये हमें पता चल जाएगा कि ग्रेड क्या है। और अगर पेरिफेरल सानेकी बने हुए हैं तो मतलब कि चांसेस हैं कि फ्यूचर में भी वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी। उस केस में ना हम पे दो काम करते हैं। तो हम अगर तो जो एंगल है ना, हमने ग्रेडिंग की और हमें ये पता चला कि जो एंगल है वो मोर देन 50% ओपन है, तब हम उसकी लेज़र आइरिडोटमी कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम पेरिफेरल आइरिडोटमी भी कहते हैं, ठीक है। पेरिफेरल आइरिडोटमी या लेजर आइरिडोटमी कर देते हैं अगर एंगल 50% ज़्यादा ओपन हो। लेकिन अगर 50% ज़्यादा एंगल क्लोज हो तो फिर हमें वहाँ पे ट्रेबेकुलर मेशवर को ही उड़ाना पड़ता है। इसमें कहते हैं ट्रेबेकुलोटमी। मतलब हम इसमें हमने आयरस में थोड़े सुराख किए थे, इसमें हमने ट्रेबेकुलर मेशवर को थोड़े सुराख कर देना है, ठीक है। इसके मतलब ट्रेबेकुलेक्टमी। अच्छा, जहाँ लेक्टमी है मतलब हमने ट्रेबेकुलर मेशवर को रिमूव कर दिया, और जहाँ पे ऑटमी मतलब हमने उसमें सुराख बनाए, तो आयरस में सुराख किए। और अगर मोर देन 50% ऑफ द एंगल इज क्लोज तो हमें ट्रेबेकुलर मेशवर को उड़ाना पड़ता है, दैट इज वी डू ट्रेबेकुलेक्टमी। और ये एक फिल्ट्रेशन ऑपरेशन है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड अटैक इन द सेम आई, हमने गोनोस्कोपी पे असेस करना है एंगल को, और प्रेजेंस ऑफ एंटीरियर सानेकी को रूल आउट करना है, और हमने लेजर आइरिडोटमी करना है। अगर लेस देन 50% ऑफ एंगल इज क्लोज, अगर मोर देन 50% ऑफ एंगल क्लोज है तो फिर हम ट्रेबेकुलेक्टमी करेंगे, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ अटैक इन द फेलो आई हम कैसे करते हैं? तो प्रिवेंट अटैक इन द फेलो आई, प्रोफिलेक्टिक लेजर आइरिडोटमी हम पहले ही कर दें उसमें, और यहाँ पे हम सर्जिकल आइरिडेक्टमी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइरिडोटमी, लेजर आइरिडोटमी या सर्जिकल आइरिडेक्टमी कर सकते हैं, और उसके इसमें हम लेजर आइरिडोटमी या ट्रेबेकुलेक्टमी करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल फॉर एंगल क्लोजर ग्लोकोमा।